हिंदी को शिखर तक पहुंचाने की मुहिम में ये हमारा प्रयास। उम्मीद है आप सबका सहयोग इसमें मिलता रहेगा। हिंदी भाषा की क्लास के अंतर्गत हम आज अलंकार की श्रृंखला में उपमा अलंकार का एकदम सरल आसान तरीके से और शॉर्ट रूप में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास उपमा अलंकार के साथ। तो दोस्तों, उपमा अलंकार की सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। उपमा अलंकार के अंतर्गत क्या होता है? उपमा अलंकार में जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी इसमें उपमेय और उपमान के बीच तुलना की जाती है। यानी उपमा नाम से ही स्पष्ट है। आपने कई बार सुना होगा, बहुत सी बार नायिका को जो प्रमुख कवि हुए हैं प्राचीन काल में, वो कवि नायिकाओं को उपमा देते थे, उपाधियां देते थे प्रसिद्ध चीज से। तो उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, यानी उपमा दी जाती है उपमेय की उपमान से। तो उपमा अलंकार अब तुलना किस आधार पे की जाती है? गुण, धर्म या क्रिया के आधार पे। यानी दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में समानता दिखाई जाती है। समानता यानी उनको एक दूसरे के समान बताया जाता है। जहाँ समान बताया जाएगा वहाँ उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार की पहचान देख लीजिए दोस्तों। आपको पंक्ति में, कथन में, वाक्य में सा, सम, समान, सी और सरिस जैसे शब्द नजर आ जाएंगे। आपने बहुत सी बार सुना होगा, लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें हिरन के जैसी है। तो जैसी शब्द भी, जैसा, जैसे, ये भी उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। किस लिए? तुलना करने के लिए। दो में तुलना की जाती है, तो उपमेय और उपमान के बीच तुलना की जाती है सा, सम, समान, सी, सरिस आदि शब्दों के द्वारा। उदाहरण देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। पीपल पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर पीपल यानी पीपल और पात यानी पत्ता, सरिस यानी समानता बताने के लिए, समान के लिए आया है ये सरिस। और मन यानी हमारा मन जो कि चंचल है और डोलता रहता है। क्योंकि पत्ते तो सभी डोलते हैं, लेकिन पीपल के पत्ते को आप गौर से देखिएगा। पीपल का पत्ता जिसका डंठल होता है, पत्ता बिल्कुल हल्का होता है, वो मंद मंद हवा में भी डोलता रहता है, हिलता रहता है। इसलिए मन भी चंचल है और मन भी डोलता रहता है, चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। तो समानता बताने के लिए किसमें? उपमेय और उपमान में। उपमेय कौन है? यहाँ पर उपमेय है मन, और पीपल का पात जो है वो उपमान है। क्योंकि जो प्रसिद्ध चीज होगी, जो अपनी विशेषता के कारण जिसका पहचान है, जिसका नाम है, जैसे गधा अपनी मूर्खता के लिए संसार में प्रसिद्ध है, चंद्रमा अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, हिरन अपनी आंखों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही जो प्रसिद्ध होगा वो उपमान और उपमेय जिसकी हम तुलना करते हैं। यहाँ मन को पीपल के पत्ते के समान डोलता हुआ दिखाया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार को और उदाहरणों के द्वारा आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। बड़े आसान और शॉर्ट तरीके से हम आपके लिए उपमा अलंकार को लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, उपमा में दो वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं। एग्जाम में आपसे किसी भी रूप में पूछ सकता है कि उपमेय और उपमान में तुलना किस अलंकार में की जाती है? उपमा अलंकार में, क्योंकि उपमेय और उपमान जो है उसके अंतर्गत तुलना किसमें की जाएगी? उपमा अलंकार में। तुलना करने के लिए होता है उपमा अलंकार। उदाहरण देख लीजिए। मुख कमल सा खिल गया। पहचान में हमने सा शब्द बताया था जो समानता के लिए आया है, यानी मुख की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न घुमा देने वाले जो दिमाग को हिला देते हैं अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। उपमा अलंकार दो वस्तुओं में तुलना के लिए काम आती है। अब तुलना के लिए पूछ लिया जाए कि उपमा अलंकार में दो वस्तु यानी उपमेय और उपमान में तुलना होती है, किस आधार पे होती है? गुण, धर्म के आधार पे। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। मुख की तुलना कमल से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। अब सी जो शब्द हमने बताया था उसका भी उदाहरण में देख लीजिए। पड़ी थी बिजली सी विकराल,
लपेटे थे घन जैसे बाल। तो यहाँ पर जो सी शब्द आया है और जैसे शब्द आया है, ये बिजली जो उपमान है उससे तुलना करने के लिए बताया है, और जो बाल है यानी उपमेय उसको घन के समान बताया है। तो बाल किसके समान है? घन यानी बादल के समान। और जो स्त्री है विकराल रूप, भयंकर रौद्र रूप में पड़ी हुई है। जैसे बिजली जब गिरती है धरती पर तो अपने विकराल और रौद्र रूप में गिरती है और सब कुछ उड़ा के रख देती है, रौद्र विकराल भयंकर रूप में। तो यहाँ पर जो स्त्री है वो पड़ी थी बिजली सी, बिजली के समान पड़ी हुई थी और अपने बाल ऐसे लपेटे हुए थे जैसे काले बादल घनघोर घटाओं के साथ आते हैं। तो बिजली के समान विकराल और बालों को बादल के समान बताया गया है। समान बताया गया है इसलिए उपमा अलंकार है। यहाँ पर दोस्तों उपमेय और उपमान शब्द बार बार आया है, तो यहाँ पर हम उपमेय और उपमान को एकदम शॉर्ट तरीके से आपके सामने स्पष्ट कर देते हैं। उपमा अलंकार के उपमान क्या होता है? जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमा देते हैं उसे उपमान कहते हैं। प्रसिद्ध वस्तु जो अपनी विशेषता के कारण संसार में प्रसिद्ध है, जैसे चंद्रमा अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, गधा अपनी मूर्खता के लिए, हिरण अपनी आँखों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो जो प्रसिद्ध वस्तु होगी उससे उपमा देते हैं और इसी प्रसिद्ध वस्तु को उपमान कहते हैं। और उपमेय जिस वस्तु के लिए उपमा दी जाती है, जिस वस्तु के लिए, नीचे का उदाहरण देख लीजिए समझने के लिए, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर समानता बताई है, तो सीधी सी बात है कि उपमा अलंकार है। लेकिन अब यहाँ हम उपमान और उपमेय का अध्ययन कर रहे हैं, तो मुख क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा उपमेय, और चंद्रमा जो कि प्रसिद्ध वस्तु है वो होगा उपमान। तो मुख यानी उपमेय और चंद्रमा यानी उपमान, दोनों के बीच में समानता बताई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तो उपमान और उपमेय भी आपके सामने क्लियर है दोस्तों। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान बताया है, मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। हमारे YouTube चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।